नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार अपने ऑनलाइन स्टडी में। शुरुआत करते हैं आज पार्ट 5। डेयरी कृषि। डेयरी कृषि दुधारू पशुओं का एक उन्नत व्यवसाय है। कि डेयरी कृषि दुधारू पशुओं का एक उन्नत व्यवसाय है जिसमें गहन श्रम प्लस पूंजी की आवश्यकता होती है। वर्ष भर गहन श्रम की आवश्यकता होती है। डेयरी कृषि दुधारू पशुओं का एक उन्नत व्यवसाय है जिसमें गहन श्रम प्लस पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी गहन श्रम और पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है, यानी वर्ष भर खूब मेहनत करनी पड़ती है। इसके प्रमुख क्षेत्र देखते हैं। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें पहला है सबसे बड़ा। सबसे बड़े क्षेत्र में आता है पश्चिमी यूरोप से दक्षिणी अफ्रीका तक। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो इसमें कनाडा आता है, और तीसरा क्षेत्र दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया सम्मिलित है। डेयरी कृषि की बात करें तो डेयरी कृषि जो है एक दुधारू पशुओं का उन्नत व्यवसाय है जिसमें वर्ष भर गहन श्रम की आवश्यकता होती है और पूंजी की भी काफी मात्रा में जरूरत होती है। जिसके सबसे 3 बड़े क्षेत्र हैं। पहला है पश्चिमी यूरोप, और पश्चिमी यूरोप से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक। दूसरा क्षेत्र जो है वो कनाडा में आता है। तीसरा क्षेत्र है वो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया सम्मिलित है इसमें। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब हम बात करें तो भूमध्य सागरीय कृषि की। अगला टॉपिक है अपना भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट टॉपिक है अपना भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय की बात करें तो हम पश्चिमी यूरोप से दक्षिण अफ्रीका व ट्यूनीशिया से लेकर अटलांटिक तक की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि जो है वो पश्चिमी यूरोप से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक व ट्यूनीशिया से लेकर अटलांटिक तक की जाती है, यानी भूमध्य सागर के किनारे की जाती है। कहां पे की जाती है? भूमध्य सागर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है भूमध्य सागरीय कृषि, तो यह भूमध्य सागर के समीप की जाती है। कहां पर? पश्चिमी यूरोप से लेकर दक्षिण अफ्रीका व ट्यूनीशिया से लेकर अटलांटिक तक की जाती है। इसमें प्रमुख फसल जो है वह अंगूर है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह क्या करता है? शीत ऋतु में यूरोप व अमेरिका, यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप की फलों व सब्जियों की मांग की पूर्ति करता है।
भूमध्य सागरीय क्षेत्र की कृषि जो है कहां पे की जाती है? भूमध्य सागर के समीप की जाती है, जो कि पश्चिमी यूरोप से दक्षिणी अफ्रीका व ट्यूनीशिया से लेकर अटलांटिक तक की जाती है, जो कि अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की खेती के लिए। इसके अलावा ये क्या करता है? शीत ऋतु में यूरोप व अमेरिका महाद्वीप में फलों व सब्जियों की मांग की पूर्ति करता है। स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग शहरों के समीप की जाती है, जहां ट्रकों में फल व सब्जियां लादकर शहरों में पहुंचाई जाती है। ट्रक फार्मिंग कहां होती है? शहरों के समीप जो ग्रामीण बस्तियां होती है, निकट जो कृषि फार्म होते हैं वहां पे की जाती है, और वहां से फल और सब्जियां ट्रकों में लादकर शहरों में यानी मंडियों में पहुंचाई जाती है। यानी क्या होता है? ट्रक जो कि फार्म से शहर के बीच की दूरी जो एक रात में तय करते हैं, क्या कहलाता है? ट्रक फार्मिंग। यानी ट्रक जो कि फार्म से शहर के बीच की दूरी जो कि ट्रक द्वारा एक रात में तय की जाती है, ट्रक फार्मिंग कहलाती है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सहकारी संस्था। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सहकारी संस्था। कृषकों का समूह है जो अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से सहकारी संस्था बनाकर कृषि करते हैं। इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत फार्म रहते हैं, सहकारी कृषि संस्था लिख दिया मैंने। सहकारी कृषि क्या होता है? कृषकों का समूह है। कृषक क्या कर लेते हैं? एक समूह बना लेते हैं जो कि अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से एक सहकारी संस्था यानी मिलकर कृषि करते हैं, एक संस्था बना लेते हैं, समूह बनाकर कृषि करते हैं। लेकिन उनके खेत जो होते हैं यानी फार्म जो होते हैं वो क्या रहते हैं? अपने व्यक्तिगत रहते हैं। वो सिर्फ समूह बनाकर कृषि करते हैं ताकि लाभ है वो अधिक से अधिक प्राप्त हो उनको। तो इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत फार्म रहते हैं। प्रमुख क्षेत्र की बात करें, स्वीडन, डेनमार्क, लेकिन प्रमुख सफलता जो है वो स्टूडेंट्स डेनमार्क को प्राप्त हुई है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो स्वीडन है, डेनमार्क है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सफलता है वो किसको प्राप्त हुई? डेनमार्क को प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की सामूहिक कृषि। नेक्स्ट टॉपिक करना सामूहिक कृषि। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि उत्पादन व वितरण के साधनों पर
संपूर्ण समाज का दायित्व होता है। एक छोटा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। क्या होता है, उत्पादन व वितरण के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। सिर्फ एक छोटा टुकड़ा किसान अपने पास रख लेते हैं, बाकी क्या करते हैं, इसमें कार्य जो है सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कार्य किस पे होता है, सामूहिक श्रम पे आधारित है। यानी इसमें उत्पादन के साधन जो हैं और जो श्रम के साधन हैं वो मिला लिए जाते हैं, यानी सामूहिक रूप से होते हैं, सामूहिक श्रम पे आधारित होता है। सामूहिक कृषि किस पे आधारित होती है, सामूहिक श्रम पे। यानी उत्पादन के जितने भी साधन हैं, वो जमीन है, ये फार्म है, या कृषि उपकरण जो हैं, या मेहनत जो है, वो सारी सामूहिक रूप से होती है, सामूहिक श्रम पे आधारित होती है। अगर सफलता की बात करें, इसमें सफलता जो है वो सोवियत संघ को प्राप्त हुई है। प्रमुख सफलता किसको मिली इसमें, सोवियत संघ को प्राप्त हुई। सोवियत संघ में इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं, काल खोज कहते हैं। ध्यान देने वाला बात यह है कि सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को काल खोज कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि काल खोज क्या है, तो आप लिखेंगे कि सोवियत संघ के अंदर जो सामूहिक कृषि की जाती है उसे काल खोज कहते हैं। कि खनन किसे कहते हैं, भूमि से खोदकर खनिज निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। कि भूमि से खोदकर खनिज निकालना क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। खनन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। खनन की विधियों की बात करें, खनन विधियां, खनन विधियां दो प्रकार की होती है। एक तो है विवर्त खनन और एक होता है कूप की खनन। खनन विधियों की बात करें स्टूडेंट्स, तो खनन विधियां दो प्रकार की है। आपके 12वीं चैप्टर में दो प्रकार की भी बताई गई है इसमें। एक तो विवर्त खनन और एक होता है कूप की खनन। विवर्त खनन का अर्थ है कि जब खनन ऊपरी परत पे किया जाए, जब खनन भूमि की केवल ऊपरी परत पे ही किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि खनिज प्राप्त करने के लिए सिर्फ क्या किया जाए, भूमि की ऊपरी परत हटाई जाए। भूमि की ऊपरी परत को हटाया जाए, उसे क्या कहते हैं, विवर्त खनन कहते हैं। कूप की खनन की बात करें कि जब खनिज निकालने के लिए, जब खनन करने के लिए या खनिज निकालने के लिए गहरे कुओं का सहारा लेना पड़े, उसे कूप की खनन कहते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब खनिज काफी गहराई में स्थित होते हैं, धरातल के नीचे काफी गहराई में होते हैं, तो उनको निकालने के लिए हमें कुओं का सहारा लेना पड़ता है। कुएं के रूप में खुदाई करनी पड़ती है, काफी गहरे तक जाना पड़ता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कूप की खनन कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।